नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में जारी किए गए जूनियर अकाउंटेंट परिणाम को लेकर कई खामियां विद्यार्थियों के द्वारा बताई जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा बताई जा रही है कि क्रम से रोल नंबर जारी हुए हैं परिणाम के अंदर। इसके अलावा एक यहाँ पर वायरल अपडेट हो रही है कि आयु की योग्यता पूर्ण नहीं होने पर भी उसका सिलेक्शन हो चुका है 2 गुना लिस्ट में। आखिर क्या कारण रहा है? जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के तमाम फर्जीवाड़े को लेकर हम बात करेंगे कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहाँ पर गलती की है और कहाँ से यह सभी बातें लीक हो रही है। क्या भर्ती कोर्ट के अंदर जाने वाली है या नहीं? अगर कोर्ट के अंदर जाएगी तो भर्ती क्या रद्द होगी या नहीं? बिल्कुल साथियों, ये आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नहीं बताऊंगा। केवल आलोक राज जी ने स्पष्ट रूप से जो कहा है उसकी हम सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजस्थान के तमाम अभ्यर्थी जैसे जैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करते जा रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड अपने उसी पर आकर खड़ा हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने खुद ने यह ट्वीट किया है कि कोर्ट के अंदर भर्ती के मामले को कोर्ट के अंदर खुद आलोक राज जी किस प्रकार से पहुंचाना चाहते हैं और किस प्रकार से भर्ती को यहाँ पर उलझाना चाहते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का जो ट्वीट सामने आया है वो हम आपको बताने वाले हैं। हमने जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद रिजल्ट स्कैम को लेकर वीडियो बनाया, चैनल के माध्यम से अपलोड किया गया। तो उस समय कई कमेंट मुझे देखने को मिले जिसमें कुछ अपवाद यहाँ पर सामने आए, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों इस भर्ती को रद्द करवाने पर तुले हुए हो। आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से कर्मचारी चयन बोर्ड का वह ट्वीट बताया जाएगा जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कौन भर्ती को कोर्ट में उलझाना चाहता है और कौन भर्ती को रद्द करवाना चाहता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल साथियों, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को आखिरकार अभ्यर्थियों ने झुका दिया है और जैसे जैसे यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के परिणाम को लेकर राज खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ट्वीट है वो पारदर्शी रूप से होने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साथियों, ट्वीट जो है पारदर्शी रूप से कहने का मुझे मतलब यह है कि सफाई देने शुरू हो चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ था उसके बाद ट्विटर पर जैसे यहाँ पर अभ्यर्थियों ने 23% डिलीट होने के मामले को लेकर बवाल मचाया, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज जी ने कहा था कि 300 में से 23 प्रश्नों का डिलीट होना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि 23 प्रश्न किसी भर्ती के अंदर डिलीट होते हैं तो कितना प्रभाव अभ्यर्थियों पर पड़ता है। आलोक राज जी बस इतना सा कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा हो रहा है। आलोक राज जी 23 प्रश्न जो डिलीट हो रहे हैं उनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो अभ्यर्थियों के सही है और प्रश्न भी बिल्कुल सही है, फिर भी उन प्रश्नों को डिलीट किया गया है। आखिरकार क्या कारण है? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है? इसी वजह से पॉलिसी के मुताबिक डिलीट हुए प्रश्नों के मार्क्स बचे हुए प्रश्नों में बराबर बांट दिए जाते हैं। क्या अभ्यर्थियों को ऐसे ही नंबर बराबर बांटने हैं तो फिर ये 300 प्रश्न ही क्यों आपने बनाए? सभी 300 प्रश्नों में आपको बोनस अंक दे दिए होते। यदि आप सभी विद्यार्थियों को बराबर मार्क्स बांटना चाह रहे हैं तो फिर ये 23 ही डिलीट क्यों किए? सभी को डिलीट कर देते। 23 प्रश्नों का डिलीट होने का मतलब है कई अभ्यर्थी पिछड़ चुके हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन की रेस में होना चाहिए था वह अभ्यर्थी आज किसी कारणवश सिलेक्शन की रेस से बाहर है। और जो 2 गुना लिस्ट के अंदर अभ्यर्थी आए हैं जिनका 2 गुना के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उन अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूँ ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ देख लेना आप। कट ऑफ जो है 1 गुना की जो कट ऑफ आएगी सामने वो आपको चौंका कर रख देगी। बिल्कुल साथियों,
जो 1 गुना की कट ऑफ आएगी वो कई अभ्यर्थियों को चौंका कर रख देगी, और जो 2 गुना के अभ्यर्थी अभी सिलेक्शन की रेस में हैं, वो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि अभी भर्ती रद्द हो जाएगी तो क्या होगा, भर्ती कोर्ट में चले जाएगी तो क्या होगा, क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे-कैसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से ट्वीट करने शुरू कर चुके हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि 300 में से 23 प्रश्नों का डिलीट होना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसी वजह से पॉलिसी के मुताबिक डिलीट हुए प्रश्नों के मार्क्स बचे हुए प्रश्नों के बराबर बांट दिए जाते हैं, ताकि डिलीट हुए प्रश्नों का खामियाजा कैंडिडेट्स को न भुगतना पड़े। पेपर सेटर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और पेनलाइज भी कर दिया गया है। यह आलोक राज जी ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो आखिरकार ऑफिस से वो लिस्ट सोशल मीडिया पर जो वायरल क्यों नहीं हो रही है? क्या ब्लैक लिस्ट जो जिन कैंडिडेट्स को ब्लैक लिस्ट किया गया था, यानी कि जो सूचना सहायक भर्ती के अंदर एक प्रश्न पर गलत यहाँ पर कुछ सबूत लगा दिए गए थे, जिसके चलते कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, उनकी लिस्ट जारी कर सकते हैं आप। तो जो ये पेपर सेटर्स है उसकी ब्लैक लिस्ट क्यों जारी नहीं कर सकते? अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड को जो पेपर सेटर्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए। वही यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के डिलीट होने में बोर्ड के चेयरमैन की ही जिम्मेदारी होती है। इस कारणों का रोना बेफिजूल है। सिर्फ ये कहूँगा कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके इसी सिस्टम के कारण हजारों अभ्यर्थियों को निराशा देखने को मिली है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर दूसरा ट्वीट जो आलोक राज जी का आया उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने ट्वीट किया था कि कुछ एब्सेंट कैंडिडेट्स और एक ही सेंटर से बहुत से रोल नंबर एक साथ थे और वो भी जूनियर अकाउंटेंट में शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो इसको लेकर आलोक राज जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एसओजी के एग्ज़ाम चीटिंग हेल्पलाइन नंबर दे दिए गए हैं। आरएसएसबी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर भी आप हमें डिटेल्स भेज सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है दैनिक भास्कर के द्वारा अपडेट दी गई कि कनिष्ठ लेखाकार भर्ती चीटिंग के सबूत बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेजे। लगातार रोल नंबर वालों के चयन पर विवाद, चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने मांगी चीटिंग के सबूत। यहाँ पर जैसे ही अपडेट वायरल हुई, जो यहाँ पर आलोक राज जी ट्वीट कर रहे थे उनके उस ट्वीट में फेरबदल देखने को मिला। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आलोक राज जी ने लिखा कि हम सबूत नहीं सूचना के लिए रिक्वेस्ट किया है। आलोक राज जी, आप सबूत मांग रहे थे, हमें मालूम है, और यहाँ पर लिख रहे हैं कि सूचना के लिए रिक्वेस्ट किया था। हम खुद भी जांच करेंगे, मगर जो एग्ज़ाम सेंटर में मौजूद थे उन्होंने भी शायद आसपास बैठे कैंडिडेट्स को चैटिंग करते देखा हो, और जो अनुपस्थित था और सिलेक्ट हो गया हो उसका नाम या रोल नंबर कुछ तो पता होगा। यदि शक भी है तो उसकी कुछ तो बुनियादी होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का अभ्यर्थी है। यहाँ पर आलोक राज जी ने कहा है कि आप हमें सूचना दीजिए कि कौन सा अभ्यर्थी अनुपस्थित था और उनका सेलेक्ट हो चुका है 2 गुना के अंदर। तो अभ्यर्थियों, आपको कहना चाहता हूँ, आप केवल बोर्ड पर शक जताते हुए उन पर यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन सवाल जवाब के बदले कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि आप सबूत नहीं सूचना दीजिए। कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, फिर आपका विभाग किस काम का है? यदि अभ्यर्थी ही यह सब काम करने लगे तो अभ्यर्थी यहाँ पर जो अपनी बात विभाग तक पहुँचाने की जो अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत होता हुआ नज़र आएगा। सबूत आप खुद जुटाइए कर्मचारी चयन बोर्ड, और सूचना भी आप खुद ही जुटाना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड, जब शक आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड पर आ जाता है तब कर्मचारी चयन बोर्ड को ही सबूत जुटाने पड़ते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड को ही अपना पक्ष लेना पड़ता है, दूसरा पक्ष देने वाला नहीं होता है। बिल्कुल साथियों, आपको जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट के हैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ, चाहे आप शक के घेरे से कर्मचारी चयन बोर्ड पर उंगली उठाए हो, किसी भी शक की वजह से उठाए हो,
कर्मचारी चयन बोर्ड के पास वह सूचना आपको भेज देनी है जो आपको हाथ लगी है। सबूत कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है जुटाने का, एसओजी का काम है ये जाने वो जाने। हम यहाँ पर बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड का दूसरा ट्वीट जो आया है। जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्वीट का नज़रिया बदलता जा रहा है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि एमई कैटेगरी के कैंडिडेट्स एमई कैटेगरी में सेलेक्ट न होकर स्वयं की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अगर कैंडिडेट सीईटी में एमई कैटेगरी की कट ऑफ का फ़ायदा लेकर जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में बैठा है तो वो डीवी स्टेज में अयोग्य माने जाएंगे। आप टेंशन न लें। टेंशन कैसे नहीं ले? अभ्यर्थी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके तैयारी करके एग्ज़ाम देकर आया था और उसको क्या मिला? असफलता मिली। कर्मचारी चयन बोर्ड का अगला जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने कहा कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्वीट करने का नज़रिया बदलता गया। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के परिणाम में एमई कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के परिणाम चेक कर लिए जाएंगे। बिल्कुल साथियों, आपकी जीत शुरू हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड एमई कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन के परिणाम दोबारा से चेक करेंगे और चेक करके आपका रिजल्ट जारी करेंगे। जहां तक मुझे लगता है छात्रों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा है। जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्विटर का नज़रिया बदलता जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का। एक अभ्यर्थी ने पूछा कि हेलो श्री सर, प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चन को रिव्यू करवा ले। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि एकदम सही क्वेश्चन था, बस ऑप्शन चेंज होना था और सी ऑप्शन सही होगा, जिसके कि हम सब ने स्टैंडर्ड बुक का प्रूफ भी लगाया था और बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर लिया। ये देखिए, जब कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने एनसीईआरटी की बुक लगा दी जाती है, एनसीईआरटी की बुक का प्रूफ लगा दिया जाता है, उसके बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड उस पर्सन को डिलीट कर देता है, तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़ा होता है। क्या आपके एक्सपर्ट जो है वो कौन सी किताबें पढ़े हुए हैं? आपके एक्सपर्ट, अगर आपके एक्सपर्ट इतनी ही अच्छी किताबें पढ़े हुए हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूँ, पेपर यहाँ पर सही से क्यों नहीं बना पाते? एक एक पेपर के अंदर 23 सवाल डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 74, 112, 30 जो डिलीट होने लायक थे उनमें से एक एक भी डिलीट नहीं किया। जो डिलीट होने लायक थे उन्हें डिलीट नहीं किया गया। और यहाँ पर आलोक राज जी ने जो बात कही, वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो सबको चौंका कर रख दी। जूनियर अकाउंटेंट वाले मित्रों, क्वेश्चंस को डिलीट आंसर चेंज करने की जो पावर शक्ति होती है वो सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की होती है। एक बार की फाइनलाइज हो जाए तो बोर्ड खुद रिव्यू नहीं कर सकता। हम सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को संकेत दिया है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस लगाइए और कोर्ट जब आदेश देगा तब रिव्यू कर देंगे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड खुद इस केस में अभ्यर्थियों को लटकाना चाहते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को खुद कोर्ट के अंदर लटकाना चाहते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड यह चाहता है कि यह भर्ती लंबे समय तक चलती रहे और आगे की प्रक्रिया नहीं होती रहे। तो सिर्फ कोर्ट के चक्कर में उलझाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ये ट्विटर पर अच्छे अच्छे ट्वीट करता जा रहा है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड को ये ध्यान में रखना होगा कि राज जब खुलते हैं तब एक एक राज खुलकर सामने आ जाता है, और जब राज खुलने वाले होंगे तब आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ही इस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर स्पष्ट रूप से ट्वीट करेगा। बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी, आप ट्विटर पर सक्रिय रहिए। आप कुछ ही दिनों में ये कहने वाले हैं कि इस भर्ती के अंदर घोटाला हुआ है और हम दोबारा से परिणाम जारी करेंगे। परिणाम जारी करने को लेकर अभी फ़िलहाल ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ, आप जीत पर बिल्कुल नज़दीक करीब आ चुके हैं। अब आपको अपनी जीत को मजबूत बनाए रखना है और आपको बार बार कर्मचारी चयन बोर्ड पर दबाव डालते रहना है, जिससे कि अभ्यर्थियों आपको फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल यही अपडेट है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।